नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईदगाह कहानी को, जो यूनिट 7 में लगी हुई है। और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1933 ईस्वी में। तो आप लोग तो ये कहानी पढ़ ही चुके होंगे ईदगाह, क्योंकि ये स्कूल में भी रहता है पढ़ने के लिए। हालांकि आज हम लोग इसको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ेंगे। तो इस कहानी के बारे में शुरू करने से पहले बता देते हैं कि ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और बाल मनोविज्ञान पर आधारित होने की वजह से इसमें दो प्रकार के मनोविज्ञान पर, खास करके बाल मनोविज्ञान पर प्रेमचंद ने दृष्टि डाली है। एक हामिद के द्वारा, हामिद के पात्र के द्वारा, और एक जो उसके मित्र हैं नूर, नूरे, सम्मी, ये सब इनके द्वारा। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हामिद जो है वो बचपन से ही थोड़ा मैच्योरिटी उसके अंदर है, ज़्यादा है। तो इस बात का ये सबूत, मतलब अर्थ प्रकट करता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी संसाधन की कमी से, या उसके माता पिता ना हो, अनाथ था, मतलब उसकी दादी थी लेकिन उसके माता पिता नहीं थे, बचपन में गुजर गए थे, तो इसमें हामिद में दिखता है कि वो कितना मैच्योर हो चुका है अपने समय से ज़्यादा बढ़कर। और ये एक तरह से त्रासदी है एक बच्चे के लिए कि वो अपने उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। इसमें जो भी मुख्य पात्र होंगे और उसके कथन होंगे उसको मैं नोट डाउन करवाता जाऊंगा। आप लोग ज़रूर अपने साथ एक कॉपी ज़रूर रख लें। अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं आप इस चैनल पे, तो इससे पहले जो भी कहानियाँ हुई है मैंने उसको भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ही पढ़ाया है, तो आप उस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और एक अच्छा सा अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं कहानी विधा को लेकर। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। 30 रोज़ों, पहला तो यही फैक्ट मिल गया, क्योंकि अब सवाल, अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको पता है कि किस तरह से सवाल इनके पूछ रहा है। तो यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ही पढ़ाया जाएगा, तो आप बेफिक्र रहे और नोट डाउन करते चलें। तो कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। और कोई भी ईद के बारे में जानते हो तो पता है कि ये पूरे महीने रोज़ा चलता है, तो 30 या 31 रोज़ा हो सकता है, या कभी तो 30 या 31, यहाँ पे 30 रोज़ा के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जो कथन है, यहाँ से कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात से लेकर यहाँ तक आसमान पर अजीब लालिमा है, यहाँ तक दे सकता है। और पूछ सकता है किस कहानी या किस नाटक या किस उपन्यास का कथन है, या किस कहानी का कथन है, उस ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो आपको याद रखना है। आपको लगेगा कि ये कहीं उसने कहा था, कहा नहीं है, या फिर सिक्का बदल गया, कहानी में भी कुछ इसी तरह से दृश्य है, तो उसमें भी इस तरह से पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि ईदगाह दे सकता है। तो ये वाला अगर लाइन दे दे कि कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा था, आप तो पकड़ लेंगे यह ईदगाह का है। लेकिन ये लाइन छोड़कर अगर ये वाला दे दे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि ये कथन भी दे सकता है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सब, यहाँ पे फिर देखिए 3 कोस का पैदल रास्ता, ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यहाँ एक पात्र का जिक्र आया है, चौधरी कायम अली, इसके बाद कहीं जिक्र नहीं आता है शायद। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है 1 2 10 12 पैसे, उसके पास 12 पैसे। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 1
2, 3, 8, 9, 15 पैसे। तो मोहसिन के पास है 15, महमूद के पास है 12। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो यहाँ पिता का मृत्यु हो गया हैजे से, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती मर गई। तो शायद पीली हो जॉन्डिस होगा या फिर अपेंडिक्स, जॉन्डिस ही हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस में ही पीला हो जाता है लोग। किसी को नहीं पता क्या बीमारी है, तो इसमें बीमारी का नाम नहीं पता है, तो आप वहाँ पर अगर ऑप्शन दे दे कि जॉन्डिस था या नहीं, तो आप जॉन्डिस में टिक नहीं लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि कहानी में जब बीमारी का जिक्र ही नहीं है तो खुद से क्यों जिक्र करना। तो कहती तो कौन सुनने वाला था, मतलब पहले तो बीमारी का नाम नहीं पता था, और फिर वो कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हमीद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, इससे आप समझ सकते हैं कि टोपी कितनी पुरानी हो सकती है और कितने दिन से वो धुला भी नहीं है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगे तो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद यानी हामिद के पिता का नाम है आबिद, तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नोट डाउन आप करते चलिए साथ में, बाद के चक्कर में रहिएगा, फिर बात कभी नहीं आएगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन नहीं हुआ तो एग्जाम खराब जाएगा। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपनी सारा दल बल लेकर आए, हामिद का आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन, यहाँ फहीमन एक पात्र का जिक्र है। फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। तो कितना पैसा मिला था कपड़ा सिलने पे, 8 आना पैसा मिला था। और किसके कपड़े, तो फहीमन के कपड़े। ये सब नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। उस अठन्नी को ईमान की तरफ बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का रोज दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। तो 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, किस किस से मुँह चुराएगी। और मुँह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखिए, दिन भी कट जाएंगे। यहाँ पे उसको चिंता हो रहा है, मतलब फिक्र करे कि ये लोग आएंगी, धोबिन आएगी, फिर चूड़ीहारिन सब आएगी। तो उसको, क्योंकि सब लोग आते हैं, अगर आप घर में त्यौहार होता होगा तब देखते होंगे जो भी ऐसे प्रकार के लोग, जो सब्जी वाला भी, दूध वाला है, या फिर चूड़ीहारिन लोग हैं। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले लोग आते थे तो उनको भी ये सब चाहिए होता था कि क्या बनाए, खीर बनाए तो खीर दे दीजिए, पूड़ी, और थोड़ा विशेष मात्रा में सबको चाहिए होता था। अगर 4 पूड़ी देंगे तो फिर मुँह बनाने लगती थी। तो वही यहाँ पे अपना चिंता दिखा रही है बूढ़ी दादी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हम यानी कि सब लोग तैयार वार हो गए, पैसा लेके चल रहे हैं। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते हैं और किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है।
पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, ककड़ी नहीं कंकड़ी हो यहाँ पे, कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता है, वो निकलता है, लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर क्या मतलब तुरंत भाग जाते हैं। खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। मतलब ये चलते हुए अपना बदमाशी शरारत जो भी करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। देखिए यहाँ पर लग रहा है हम लोग के बारे में बात किया जा रहा है कि बड़े बड़े लड़के हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं और पता ना कब तक पढ़ेंगे। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। ऐसा बच्चा आपस में बात कर रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान को तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। देखिए यहाँ पे अगर कथन अगर पहचानने में दिक्कत होता है, अभी जान जाइए कि महमूद और मोहसिन का कथन इसमें बहुत है, लेकिन मोहसिन जो है वो समझदार है। वो आपको लगेगा कि मतलब उसने दुनियादारी देखी हुई है, तो ऐसा कथन मोहसिन का रहेगा। जैसे अभी कथन है ना ये कि किसी मैम को एक गरा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, और जो हमारी अम्मा जो है वो इतना पानी निकाल लेती है, ये आटा आटा पीस डालती है। तो ये सब जितना ये सब इस टाइप का जो मैच्योर वाला भाषण होगा, मतलब कथन होगा, वो मोहसिन बोलेगा। और महमूद का रहेगा वो बचपना टाइप रहेगा। और हामिद का कथन आप पकड़ लीजिएगा, जब आप पूरा कहानी पढ़ लीजिए तो हामिद का मनोवृत्ति को भी पकड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि मोहसिन थोड़ा समझदार है इन सब लड़कों में, ऐसा समझदार है कि जो जिसको दुनियादारी का पता है। तो इस वजह से आप ये इतना ध्यान में रख सकते हैं। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। देखिए फिर यहाँ मोहसिन समझदार वाला बात बोल रहा है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी, मतलब मन, वजन नापने का चीज़। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। तो मोहसिन ने कहा कि जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप है किस फेर में? सब हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था। तो किसका बछवा? जुमेराती का बछवा, बछवा मतलब गाय का बच्चा। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल का कवायद करते हैं। रैटन फाए फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। देखिए इनके मोहसिन के मामू एक थाने में कांस्टेबल है, और इसी वजह से इसको इतना नॉलेज भी है कि पुलिस कैसे काम करती है।
20 रुपया महीना पाते हैं। कितना महीना पाते हैं इसके मामू? 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। तो ये फैक्ट, ये डिजिट आपको हमेशा याद रखना है कि 20, 50, 100 जहाँ भी आए उसको ध्यान में रखिए। तो 20 रुपया महीना पाते हैं, 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतना रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। ये भी सही है, मैंने तो फिर इनकम टैक्स का रेट भी पड़ जाएगा भाई। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? देखिए हामिद का यहाँ पे इनोसेंस है और मोहसिन का यहाँ पे समझदारी आपको दिख रहा होगा। देखिए आ ही गया। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, समझे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भारे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। देखिए हामिद का यहाँ पे इनोसेंस देख, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना है। देखिए बच्चों का जो बात है। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन धैर्य में मगन चला जा रहा था। मैं धैर्य से मगन में चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ आने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ईदगाह मतलब होता है जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जो मस्जिद के पास बहुत सारा बड़ा जगह होता है ना, ग्राउंड, खुला मैदान, जहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं, तो उसी को ईदगाह बोला जाता है। तो सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घनों वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब एक तरह से इस्लाम में बराबरी है क्या नहीं, वो सब का जिक्र है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे नहीं कि कोई लाइन में आया तो पहले चला गया आगे, नहीं, जो जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से वहाँ पे खड़ा होता जा रहा है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो सकें और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला है कितना पैसा? 1 पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। यहाँ से देखिए आप पता चलेगा हामिद का मनोविज्ञान। 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? जो भी ये इस पे भी आप इससे आप अपने आप को समझ रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आपके घर से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आता है कि 10,000 भेज रहे हैं या 8,000 या 15,000 भेज रहे हैं, तो आप कितना बच के खर्चा करते हैं कि नहीं 15,000 में रूम रेंट भी देना है, सिलेंडर भी है, टिफ़िन मेस का भी खाना है। तो जो लोग बैचलर रह रहे होंगे अभी, उनको इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो उसी में यहीं पे यहाँ पर हामिद भी यही सोच रहा है कि 3 पैसे है, अब 1 चक्कर खाने के लिए अब 1/3 पैसा कैसे दे दे बेचारा। 1 पैसा अपने बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, 3 पैसा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं।
अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है महमूद सिपाही लेता है यहाँ पे आप अब यहाँ से इसको थोड़ा इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप हमेशा याद रखें कि महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। देखिए यहाँ पे आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि मोहसिन में सी है, मतलब मोहसिन सिपाही हो सकता है, लेकिन सिपाही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में मामा सिपाही रहते हैं, कांस्टेबल रहते हैं ना भाई, पुलिस कांस्टेबल। तो इसको पता है कि सिपाही अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मोहसिन सिपाही नहीं लेता है। तो मोहसिन सिपाही नहीं लेता है तो महमूद लेता है। तो आपको यहाँ मतलब एक ट्रिक है, आप दिमाग में आपको याद रहा तो आप कर सकते कि यहाँ सी है तो सी से सिपाही होगा, तो ये सिपाही नहीं लेता है और इसमें 9 भी है लास्ट में, तो ये कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको हम तो ऐसे ही याद किए थे, आपको जैसे हो जाए। और महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन नहीं लेता। मोहसिन क्या लेता है? भिश्ती लेता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। मुख पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नूरे वकील लेता है, वकील से प्रेम है, हाँ, नूरे वकील, महमूद सिपाही और मोहसिन भिश्ती। तो ये 3 पात्र आ गए और तीनों क्या क्या खरीदते हैं ये भी इसमें दिख गया है। तो अब इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा शाम सवेरे। अब अपना अपना सब जो भी लड़के बच्चे खिलौने लिए हैं वह सब अपने अपना खिलौना का तारीफ करना शुरू कि कौन क्या करेगा। तो मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती रोज़ पानी देगा शाम सवेरे। महमूद बोलता है कि और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबी रोज़ कपड़े धोएगी। तो सम्मी जो है वो धोवन लेती है, ठीक है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब अपना अपना खिलौना का एक एक कथन बोले हुए हैं और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नहीं भी नोट डाउन किया तो ध्यान में रखिएगा कि किस पात्र ने कौन सा खिलौना लिया है। हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़िया ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि अभी तक तो खिलौने से पूछा गया, शायद एनटीए का और नीचे गिरे अपना लेवल लेकर, मतलब तब खाई में जब उसको गिरने का मन हो एनटीए को, तो ये पूछ सकता है कि कौन सा पात्र ने कौन सा मिठाई लिया। हाँ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है एनटीए का, कितना नीचे गिरेगा कोई ठीक नहीं है अभी। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखिए कि मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, क्योंकि मोहसिन ने रेवड़ी खरीदा था। तो इसी तरह से और भी पात्र आएंगे जो कोई मिठाई खरीदेंगे, तो उसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। देखिए बच्चों लोग के साथ तो यही होता है, लेकिन हामिद को यह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर लग गया ये बात। लेकिन जब हामिद कम बैक करेगा तब देखिएगा मजा आएगा। तो अभी हामिद गुस्सा हो जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले आओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन, बदमाश है, मोहसिन होगा। यहाँ देखिए महमूद क्या खरीदा है? गुलाब जामुन। मोहसिन क्या खरीदा था? रेवड़ी। हामिद बोलता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं।
मोहसिन लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाई मिठाइयाँ अपने मुँह सड़ेगा, मतलब आप मुँह सड़ेगा। फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएंगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बात थोड़ी ही लिखी है, मेरी जवान क्यों खराब होगी। दादी चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगे और कहेंगी मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा दो कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता है। और इस तरह का सलूक किया जाता है जिस तरह से हामिद कर रहा है, लेकिन वो लोग जिस तरह का सलूक करते वैसे नहीं किया जाता। यह नहीं कि एक पैसे की देवरिया ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। और यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हामिद का जो मनोविज्ञान है दिख रहा है। तो आप लोग मतलब कुछ लोग मैंने देखा है कि वो बोल रहा है कि हामिद बहुत समझदार है, कितना अच्छा, बिल्कुल समझदार है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये त्रासदी है इसके जीवन की कि जिस उम्र में इसको खेलने का समय मतलब खेलना चाहिए था, उस उम्र में ये सब सोच रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ सोच लिया कि खिलौना नहीं खरीदना चाहिए, मिठाई से दांत सड़ जाती है, ये वो। ये त्रासदी है इसके जीवन का, मतलब इसका बचपन छीन चुका है। और किसी बच्चे का अगर बचपन छीन जाए तो उसके जीवन में उससे बड़ी त्रासदी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो मतलब ये बहुत मतलब ये इतना दूर में लग रहा है कि हामिद बहुत समझदार है, मैच्योर है। बिल्कुल समझदार मैच्योर होना चाहिए आदमी को, लेकिन एक उम्र पे अगर 18-20 साल का लड़का इस तरह से बात करे तो समझ में आता है। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा ये बात कर रहा है तो समझिए उसके जीवन का क्या त्रासदी है कि मतलब उसको मतलब वो एक खिलौना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मिठाई नहीं खा पा रहा है, समझ। तो खैर उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा और तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो पूछता है बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। चिमटा वाला बोलता है कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। लेकिन यहाँ बच्चा बार्गेनिंग भी कर रहा है। हम लोग के घर में जो भी 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा हो वो कभी बार्गेनिंग कर सकता है कहीं दुकान पर जाके। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा हो 5 साल का, भतीजा भतीजी भाई बहन कोई भी, तो सोचिए वो मतलब वो बार्गेनिंग कर दुकान में जाएगा और बोलेगा कि हमको चाहिए ये अंकल, तो अंकल बोलेंगे 10, तो 10 रुपये दे के चला आएगा। हो सके तो 20 का नोट है तो 20 का नोट दे के चला आएगा, 10 का सामान लेकर, चेंज भी नहीं लगा उससे। लेकिन यहाँ ये देखिए 5 साल का बच्चा बार्गेनिंग कर रहा है कि 6 पैसा है तो 5 पैसा 3 पैसा इस तरह से करेगा। 50% बार्गेनिंग कर लेता है भाई। चलिए ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, मतलब इसको इस बार की कहीं दुकानदार भुनभुनाने न लगे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। अब भाई साहब KGF रॉकी भाई का एंट्री हो गया। और शान से करता हुआ संगियों के पास आया।
ज़रा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। और चलो अब सुनते हैं थोड़ा क्या क्या मजाक उड़ाएगा मेरा। लेकिन मजाक क्या उड़ाएगा, इतना ही मजा ले लेगा कि फिर सब शांत हो जाए। मौसम ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगल, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे की जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। चलो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है हामिद का। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल विवाह का नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखकर कहा, देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धन है, फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं, 9 कब के बज गए हैं, धूप भी तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। 2 दल हो गए, शुरू से तो यही दल था प्रेमचंद जी। खैर अभी दल में आएगा, हामिद की तरफ भी कुछ लोग आएंगे, अभी देखा जाएगा। शास्त्रार्थ हो रहा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। हाँ देखिए आ गया ना, सम्मी सम्मी आ गया हामिद के पास, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छोड़ जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि भिश्ती को एक टट लगाएगा तो दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। इसमें कौन सी बड़ा बात है, हम पानी नहीं भर सकते हैं, लेकिन हम तो किसी को बुलवा के पानी तो भर ही सकते हैं। और जिसके पास पावर है वो तो काम करवा ही लेता है। तो लोहा के पास पावर है तो काम करवाएगा भिश्ती से। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, और अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। मोहसिन बोल रहा है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, मतलब उसके बाद जवाब नहीं देगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंदी कर सकता है। देखिए यहाँ पे प्रेमचंद से भी एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि नारी विमर्श यानी स्त्री विमर्श के वाले लोग यहाँ पे आलोचना करते हैं उनके। अगर आपने कभी आंसर राइटिंग किया होगा यूपीएससी मेंस में, या फिर अगर किसी भी आलोचना को पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे नारी विमर्श पे, इन पे सवाल खड़ा किया जा सकता है प्रेमचंद पे। हालांकि एक की सोचने का दृष्टि है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फरकता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। ठीक, बहुत बढ़िया। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुर में मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। चलिए हामिद जीत गया भाई, थोड़ा सा ताली बजा दीजिए हामिद के लिए। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिला स्वाभाविक वह हामिद को ही मिला।
औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा परसों। अब संधि है भाई, अब कोई एक पहले के राजा महाराजा जीतते थे, कोई भी युद्ध तो संधि होती थी, अब यहाँ भी संधि होगा क्योंकि हामिद जीत गया है अपने सारे दोस्तों से। यहाँ संधि शर्त तय हो गई। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तो हमारी बेइज्जती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी क्योंकि हामिद तो भाई थोड़ा ठीक लड़का था, वो जानता था कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करें। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद हारने वालों को आंसू पोछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा वाला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है हामिद। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रिश्तों में हिंद है और सभी खिलौनों के बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी मनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। कितने बजे मेले में आ गए? 11 बजे। मेले से निकले थे कितने बजे लोग? 9 बजे। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले कुछ देर पहले कि 9 बजे दोपहर धूप भी आने लगी थी, गर्मी का दिन था, तो 9 बजे लोग मेले से निकले थे और 11 बजे गाँव में पहुँच गए। मेले मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर, अब यहाँ पे देखिए खेल, मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं, सुरलोक सिधार गए। चलिए काम खत्म हो गया, भिश्ती खत्म हो गया। अब आगे इस पर भाई बहनों खूब मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। चलिए भाई, एक का कहानी खत्म। चलिए दूसरा आते हैं। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ की कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। तो NTA का पैटर्न है यहाँ पे। ध्यान रखिए कि वकील साहब को किसके भांति बैठाने का जिक्र किया है प्रेमचंद ने? तो राजा भोज की भांति। अब ईदगाह कहानी है तो इसमें आपको लग सकता है कि कहीं अकबर का नाम आ जाए, समझ बहादुर शाह का नाम ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे शेर शाह का नाम ना आ जाए, लेकिन यहाँ पर राजा भोज से तुलना किया है प्रेमचंद जी ने। तो राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। तो यहाँ वकील साहब भी खत्म हो गए। तीसरा, अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चित्रे बिछा गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लो, मतलब बच्चा है तो तुतला के बोलेंगे ही, क्या छोने वाले जागते लो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जो टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खिलाया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। यहाँ पे किस दूध से जोड़ता है? तो गुलर के दूध से। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। लीजिए, अब एक टांग पहले से टूटा था, दूसरा टांग भी तोड़ दिया। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरेद दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। ये सब तो हो गया इनके दोस्तों का हाल। अब इनके
अब इनका हाल सुना जाए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर बच्चों की, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तो दादी को थोड़ा गुस्सा आया कि पैसा दिया तो कुछ खा पी के आना चाहिए था मेला से, तो लेकर आ गया है चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख्य स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। नहीं, यहाँ पे है ना, कितना मन ललचाएगा, लेकिन इतना जब्त इससे मतलब इतना कठोर कैसे हो सकता है ये बच्चा कि मतलब खुद को रोकना, मतलब 5 साल सही में सोचिए आप भी। हम लोग तो इस उम्र में आके भी थोड़ा लालच आ जाता है कि पिज्ज़ा के नाम पे या जो भी जिसका फेवरेट डिश है उसके नाम पे। ये तो बच्चा है, इसको मिठाई देख कर भी कितना लालच आया और कितना कठोर हृदय कर लिया हुआ है अपना, ये सोचने वाली बात है। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से ही विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खिला था और बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई और रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। खैर, इसी के साथ इतनी अच्छी कहानी थी और कहानी समाप्त भी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी और तरीका कैसा था पढ़ाने का। और जो भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और आपको और कोई भी लेक्चर चाहिए और आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल भी नया है और हम भी नए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन करते रहिए और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा इसको। धन्यवाद।